हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम गुलशन कुमार पटेल है और आज मैं आप लोगों को लाइट सेक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि लाइट आईसी कैसा वर्क करता है, कैसे हमें फाइंड आउट करना है कि लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को लाइट सेक्शन कैसा काम करता है। देखिए, मैंने अभी स्कीमेटिक डायग्राम खोला है। स्कीमेटिक डायग्राम खोलने के बाद आपको ले जाता हूँ मैं जैक के ऊपर। जैक में जाने के बाद अपन इसमें पता नहीं रहता है कि एलसीडी का लाइन कौन सा है, क्या ग्राफिक्स का लाइन है। तो देखिए, इसमें लिखा रहता है एलसीडी एनोड की लाइन। ये जो लिखा हुआ है ये एलसीडी एनोड की लाइन है, और दो ऊपर में जो लिखा हुआ है एलसीडी के, तो कैथोड की लाइन होता है। ये दोनों लाइन होता है लाइट के लिए होता है। तो लाइट सेक्शन में काम करने के लिए सबसे पहले हमें जैक में ही जाना पड़ेगा। जैक में जाने के बाद अपन फाइंड आउट जब नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे ले जाएगा हमको आईसी में। आईसी में ले जाने के बाद अपन इसका लोकेशन देखने के लिए हमें लेआउट में जाना पड़ेगा। तो चलो, अब मैं आपको लेआउट में ले आता हूँ। तो लेआउट में जैसे आया, मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, तो दिखा दिया कि यहाँ पे है। मैं आपको एक बार हार्डवेयर सोल्यूशन से भी दिखा देता हूँ कहाँ पे है उसका लोकेशन। ये देखिए, हार्डवेयर सोल्यूशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं नेक्स्ट किया, फिर आ गया मैं आईसी में। तो मैं आईसी के बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ आज कि लाइट आईसी कैसा वर्क करता है, कैसा काम करता है। तो देखिए, ये जो है आपका एलसीडी एनोड की लाइन है। एनोड मतलब होता है आपका प्लस पॉइंट, ठीक है, जिसमें आपका 3.7 वोल्टेज डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे ही बैटरी लगाओगे तो डायरेक्ट 3.7 वोल्टेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ का वहाँ का कनेक्शन आपका आईसी तक का और जैक तक का कनेक्शन बिल्कुल ओके है, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीडी एनोड की लाइन में अगर प्रॉब्लम हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो वहाँ तक कोई आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एलसीडी एनोड की लाइन में प्रॉब्लम है या ओपन है, ठीक है। तो एलसीडी ड्राइवर आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले वीपीएच पावर की ज़रूरत पड़ती है। वीपीएच पावर होता क्या है? वीपीएच पावर जो होता है आपका बीक्यू आईसी, पीएमआई आईसी और चार्जिंग आईसी जनरेट करता है वीपीएच पावर, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है वी इन। वी इन का मतलब होता है वोल्टेज इन का लाइन, ठीक है। वोल्टेज इन मतलब आपका जो वोल्टेज आता है वीपीएच पावर से, वहाँ से इन होता है, उसको बोला जाता है वोल्टेज इन की लाइन, ठीक है। तो वीपीएच पावर जैसे आया, उसके बाद एफ बी कॉइल लगा हुआ है, एफ बी रजिस्टेंस। एफ बी का मतलब होता है फिजिबल रजिस्टेंस। इसमें लगा हुआ है 600 ओम्स का रजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आगे आएगा ये 6 नंबर जो वी इन करके लिखा हुआ है उसमें इंटर हो जाएगा। आपका आईसी के 6 नंबर पिन पे वोल्टेज इन हो जाएगा। जस्ट आगे लिखा हुआ है एल। एल का मतलब होता है कॉइल। एल का मतलब होता है कॉइल। ये इसमें लिखा हुआ है 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल लगा हुआ है, जो कि यहाँ होता है एक बूस्ट कॉइल, जो वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है। यहाँ से जुड़ने के बाद डायोड से होते हुए सीधा एलईडी एनोड की लाइन में फिर चला जाता है। एलईडी एनोड की लाइन में जाने के बाद आपको 3.7 वोल्टेज डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बक कॉइल से आने के बाद फिर एक स्विचिंग का लाइन जुड़ा हुआ है जो स्विचिंग का काम करता है। एस डब्ल्यू करके लिखा हुआ है, वो स्विचिंग का लाइन होता है, ठीक है। ये स्विचिंग के लाइन में आपको जैसे ही वोल्टेज मिलेगा आईसी को, तो ये स्विचिंग कराने का काम करता है। तो स्विचिंग जब तक नहीं करेगा, जब तक इसमें कंट्रोल का लाइन नहीं आएगा, तब तक ये स्विचिंग का काम नहीं करेगा। तो जैसे वीपीएच आएगा, उसके बाद फिर कॉइल से होते हुए, डायोड से होते हुए, फिर ये आगे एनोड की लाइन में चले जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली 3.7 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनेबल सिग्नल क्या होता है, ये कंट्रोल का लाइन होता है। आपको कंट्रोल की लाइन में फिर देखने को मिलेगा 2 लाइन। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंट्रोल का लाइन है, ठीक है। ये जो है कंट्रोल की लाइन है। कंट्रोल की लाइन में फिर जाने के बाद देखिए आगे आपको 2 लाइन मिल रहा है, एक R3211 करके और एक है R3212 करके, ठीक है। तो इसमें एन एफ मतलब होता है नॉट फाउंड। एन एफ मतलब होता है नॉट फाउंड, मतलब इसमें नहीं लगा हुआ है रजिस्टेंस। नॉट फाउंड मतलब रजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए में लिखा हुआ है आपका
R2311, ठीक है। ये लाइन एक 0 ओम से होते हुए आगे फिर चले गया है, ठीक है। ये होता है कंट्रोल का लाइन। यही से आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। जब ये वोल्टेज 1.8 वोल्टेज आईसी के अंदर इंटर हो जाएगा तो फिर आपको स्विचिंग में 16 वोल्टेज से 25 वोल्टेज तक देखने को मिल जाएगा एनोड की लाइन में। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम होगा तो फिर आपका लाइट नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आपको वो आईसी को सिग्नल नहीं मिलेगा, मतलब एक कमांड नहीं मिलेगा। कमांड नहीं मिलेगा तो फिर आईसी ही काम नहीं करेगा। और देखिए इसका लाइन कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये कंट्रोल का लाइन जुड़ा हुआ है आपका 8937 आईसी से। मतलब 8937 मतलब आपका ये पावर आईसी है। पावर आईसी से एक सिग्नल आएगा, ये कंट्रोल के लाइन है। जब ये ऑन करेगा तो फिर लाइट आपका जल जाएगा, अगर ये ऑफ करेगा तो फिर आपका लाइट बंद हो जाएगा। इस तरह से इस लाइन में काम होता है। बंद चालू करने का ही काम करता है ये इसका मतलब है ये स्विच का ही काम करता है। जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, उसी प्रकार ये जो है कंट्रोल का लाइन काम करता है। जैसे आप दबाते हो ना पावर की तो लाइट जल जाता है, पावर की फिर दबाओ फिर बंद हो जाता है। उस प्रकार से ही ये जो है कंट्रोल का लाइन उसी प्रकार ही काम करता है। जब सब लाइन जब ओके हो जाएगा फिर आपको एनोड एलसीडी एनोड की लाइन में 16 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर 16 वोल्टेज देखने को मिल गया तो आपका लाइट जल जाएगा। अगर लाइट नहीं जला तो फिर आपको आगे की प्रोसेस में फिर बता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भी आपका लाइट नहीं जला तो फिर आपको एलईडी माइनस का लाइन चेक करना पड़ेगा। एलईडी के इसको बोला जाता है, माइनस को एलईडी के। देखिए लिखा हुआ है एलईडी के। एलईडी के का मतलब होता है आपका माइनस का लाइन, एलईडी कैथोड की लाइन, ठीक है। एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। देखिए ये जो है आपका डिस्प्ले जैक था। डिस्प्ले जैक में आपका 18 और 19 नंबर में एलईडी के का लाइन जुड़ा हुआ है। जब ये लाइन जब जुड़ता है तो फिर आपका एक फीडबैक आता है। एफबी मतलब होता है आपका फीडबैक, ठीक है। फीडबैक जब आएगा आपको आईसी को तो आईसी को पता चल जाएगा कि आपको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये लाइन जो है आपका एलईडी के लाइन में एक रजिस्टेंस लगा हुआ है 23010 करके। जो 10 लिखा हुआ है आपका 10 ओम का रजिस्टेंस है इसमें, और ये जो है माइनस के साथ में कनेक्ट होता है। इसी वजह से इस लाइन में बीप बीप का साउंड आता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको चेक करना पड़ेगा हर एक लाइन को। और मैंने आपको पूरा इस आईसी के बारे में पूरा डिटेल बता दिया हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 बॉल है इसका, और 6 बॉल के बारे में पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको। जो कॉम जो दिख रहा है ये जो है C23017 जो कि 2.2 माइक्रो हेनरी का कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो कॉमन का काम करता है, ठीक है। इस प्रकार आपको पूरा चेक करना पड़ेगा हर एक बॉल के बारे में। अगर आप अच्छे से डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको इस तरह से ही जानकारी देने का प्रयास करूँगा, पूरा डिटेल के साथ आपको हर एक आईसी के बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।